नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक नई कहानी की शुरुआत भाग एक में। एक नया शहर। अंजलि ने हमेशा अपने सपनों की एक नई शुरुआत की चाह रखी थी। शहर की भागदौड़ से थककर उसने एक छोटे से शहर नदनपुर में जाने का फैसला किया। वहाँ की सादगी और प्राकृतिक सुंदरता ने उसे आकर्षित किया। उसने एक पुरानी किताबों की दुकान में काम करने का निर्णय लिया। किताबों की खुशबू और शांति उसे पसंद थी। नदनपुर में एक नई सुबह की शुरुआत हुई। अंजलि ने अपने नए जीवन के लिए तैयारियां की। उसने एक छोटे से घर में शिफ्ट किया जिसमें एक खूबसूरत बगीचा था। वह हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ उठती, बगीचे में चाय पीती और अपनी नई जिंदगी के सपने देखती। पहला मील का पत्थर किताबों की दुनिया में काम करते हुए अंजलि ने नई लोगों से दोस्ती की, लेकिन एक व्यक्ति ने उसे विशेष रूप से आकर्षित किया। उसका नाम आर्यन था, जो शहर का एक होशियार युवा था और अक्सर किताबों की दुकान पर आता था। आर्यन की मुस्कान और उसकी बातें अंजलि के दिल में एक नई हलचल पैदा करती थी। एक दिन अंजलि ने हिम्मत जुटाकर आर्यन से बात की। उन्होंने साहित्य, कला और जीवन के बारे में घंटों बातें की। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। अंजलि को एहसास हुआ कि आर्यन सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि उससे भी कुछ खास है। एक नई दोस्ती। एक शाम जब अंजलि बगीचे में बैठी थी, आर्यन वहां आया। उन्होंने एक साथ चाय पीते हुए अपने जीवन के सपनों को साझा किया। आर्यन ने कहा, मैं एक लेखक बनना चाहता हूँ। मैं अपने विचारों को शब्दों में ढालना चाहता हूँ। अंजलि ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारी लिखाई में गहराई है। तुम्हें अपने सपनों के पीछे जाना चाहिए। आर्यन ने उसकी प्रेरणा को सराहा। दोनों ने एक दूसरे के सपनों का समर्थन करने का वादा किया। समय का सफर। महीने बीत गए और अंजलि और आर्यन की दोस्ती ने एक नए मोड़ को लिया। वे अक्सर साथ में घूमते, किताबों की चर्चा करते और अपनी कल्पनाओं में खो जाते। एक दिन आर्यन ने अंजलि से कहा, क्या तुम जानती हो, तुमने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने मेरी जिंदगी में खुशियों का नया रंग भरा है। इस बात ने दोनों के बीच एक नया रिश्ता शुरू किया। वे एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे और धीरे धीरे प्यार में बदलने लगे। प्यार की पहली किरण। एक शाम जब सूरज अस्त हो रहा था, आर्यन ने अंजलि को पार्क में बुलाया। उसने एक कविता लिखी जिसे वह उसे सुनाना चाहता था। यह कविता
तुम्हारे लिए है, उसने कहा और अपनी कविता पढ़ी। अंजलि ने उसके शब्दों में अपनी भावनाओं को महसूस किया। उसने कहा, यह बहुत सुंदर है, तुम अपनी भावनाओं को शब्दों में इतनी खूबसूरती से व्यक्त कर सकते हो। आर्यन ने अंजलि का हाथ पकड़ा और कहा, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? अंजलि की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के उसने हामी भरी। हाँ, हमेशा। एक कठिन मोड़। लेकिन एक दिन अंजलि को एक पत्र मिला। उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उसे शहर लौटने की जरूरत थी। अंजलि ने मन में हलचल थी। उसने आर्यन को यह खबर दी। आर्यन ने उसे समझाया, तुम्हें अपने परिवार के पास रहना चाहिए, हम फिर मिलेंगे। अंजलि ने शहर लौटने का फैसला किया, लेकिन उसके दिल में आर्यन के लिए एक बड़ी जगह थी। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे एक दूसरे को नहीं भूलेंगे। वापसी। कुछ महीनों बाद अंजलि ने अपने पिता की सेहत को सुधारने के बाद नदनपुर लौटने का निर्णय लिया। जब वह वापस आई तो उसने आर्यन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अंजलि की खुशी कहीं खो गई थी। एक दिन किताबों की दुकान में उसे आर्यन का एक पुराना नोट मिला, जिसमें लिखा था, अगर तुम लौटोगी तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक नया अध्याय। अंजलि ने हार नहीं मानी। उसने आर्यन को अपने दिल की बात लिखी और शहर में हर जगह उसकी तलाश करने लगी। एक शाम जब वह उसी पार्क में बैठी थी जहां उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया था, उसने आर्यन को दूर से आते देखा। आर्यन ने उसे देखा और दौड़ते हुए उसके पास आया। तुम वापस आ गई? उसने कहा। अंजलि ने कहा, हाँ, मैं वापस आ गई हूँ। नया जीवन। इस बार अंजलि और आर्यन ने एक दूसरे को अपने सपनों के बारे में और अधिक खुलकर बताया। आर्यन ने एक नई किताब लिखने की योजना बनाई और अंजलि ने उसकी मदद करने का वादा किया। अंजलि ने एक नई शुरुआत की, न केवल अपने जीवन में बल्कि आर्यन के साथ अपने रिश्ते में भी। उन्होंने मिलकर अपने सपनों को साकार करने का निर्णय लिया। खुशियों का सफर। अंजलि और आर्यन ने एक साथ कई सफलताएं हासिल की। उन्होंने एक किताब प्रकाशित की जिसमें उनकी कहानियां और अनुभव थे। उनका रिश्ता और मजबूत हुआ। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला किया। इस तरह अंजलि और आर्यन की कहानी एक नई शुरुआत के साथ एक खूबसूरत सफर बन गई, जिसमें प्रेम, दोस्ती और सपनों की तलाश थी।
अंत में उन्होंने सीखा कि सच्चा प्यार समय और दूरी की सीमाओं को पार कर सकता है। उनकी नई शुरुआत ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में हर मोड़ पर उम्मीद और साहस रखना जरूरी है। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।